तो हाँ, श्री राम के बारे में जो व्याख्या है कई जगह पे मिलती है, जैसे कि जो बहुत फेमस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही फेमस स्क्रिप्चर्स हैं जो कि श्री राम की महिमा के बारे में बताते हैं। एक तो है वाल्मीकि रामायण और दूसरा है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। और हम आजकल देखते हैं कि रामचरितमानस जो है वो ज़्यादा फेमस है। हालांकि 19% डिवोटीज वो रामचरितमानस को ज़्यादा पढ़ते हैं, उस पर ज़्यादा मनन करते हैं। हालांकि दोनों के दोनों बराबर दिव्य हैं। जो रामचरितमानस है उसमें 10,000 प्यार हैं या दोहे हैं उसके अंदर, और जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर करीब 640 अध्याय हैं और 6 खंड हैं इसके, जो वाल्मीकि रामायण के। अक्सर हमने श्री प्रभुपाद जी को सुना है द रियल रामायण इज वाल्मीकि रामायण। तो उसका मतलब ये लोग ये मानते हैं यानी कि जो रामचरितमानस वो नकली रामायण है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी की ही है और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की है। तो इस प्रकार से ये दोनों बहुत ही फेमस ग्रंथ हैं श्री राम की लीलाओं के ऊपर। साथ ही कंब रामायण भी है। कंब नाम के जो ऋषि हुए उन्होंने भी जो रामायण लिखी, वो साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है हालांकि, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज टू ये भी है। साथ में कंब रामायण भी बड़ी फेमस है। साथ ही एक आनंद रामायण भी है, जिसको कि अक्सर बताया था कि जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, तो आनंद रामायण भी है। एक और भी रामायण है जो कि वेद व्यास जी ने लिखी थी, उसको बोलते हैं आध्यात्म रामायण। तो इस प्रकार से रामायण के कई सारे वर्जन्स हैं। और श्री राम की लीला जो है इतनी ज़्यादा शिक्षा से भरी हुई है, स्पेशली जो भक्तों के बीच में आदान प्रदान है, तो स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा शिक्षा से भरी हुई है कि कभी कभी जो मूर्ख लोग हैं वो ये मान बैठते हैं कि रामायण इज सिंबॉलिक, यानी कि ये सिर्फ एक उपदेशात्मक या फिर किसी संदेश को बताने के लिए कहानी बनाई गई है, ऐसी कभी हुई नहीं, ऐसा मान बैठते हैं। उसको सिंबॉलिक बताते हैं कि कहते हैं राम क्या है, वो ज्ञान है, सीता क्या है, भक्ति है। जो ज्ञान है वो भक्ति को ढूंढ रहा है। जब ज्ञान भक्ति के समय सहित हो जाता है तो ज्ञान जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। तो राम वैसे ही बड़े खुश हो गए जैसे उनको सीता मिल गई, क्योंकि सीता क्या है, भक्ति है, राम क्या है, वो तो ज्ञान है, ऐसा। तो इस प्रकार की जो सिंबॉलिक मीनिंग थोपते हैं रामायण के ऊपर, क्योंकि रामलीला के अंदर इतना भरा हुआ है। ओ माय गॉड, सो मेनी जो डीलिंग्स हैं, जिस प्रकार से आपस में वार्तालाप होती है भक्तों के बीच में, भगवान के बीच में, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। तो रामचरितमानस का फेमस होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण, उसके जो हीरो हैं वो है श्री राम, और जो रामचरितमानस है उसके हीरो हैं श्री राम के भक्त। और जहाँ भक्त आ जाते हैं वहाँ रस बढ़ जाता है, इसीलिए तो विशेष रूप से नो डाउट जो रामायण, वाल्मीकि रामायण इज ऑल्सो वेरी वेरी जूसी, वेरी वेरी जूसी। पर रामचरितमानस के अंदर स्पेशली हम देखते हैं कि डिवोटीज के बीच में जो जिस प्रकार से मंथन होता है श्री राम की लीलाओं का, दैट्स रियली इनक्रेडिबल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। कभी कभी रामचरितमानस के लिए आता है कि रामचरितमानस हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, हम ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण को प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों है भला? तो भक्ति सुधा महाराज ने इसका ऐसा कारण दिया जो कि दिव्य कारण है बड़ा। हालांकि रामचरितमानस भी पढ़ सकते हैं, वो भी दिव्य है वास्तव में, भक्ति शुद्ध भक्ति से भरी हुई है। तो वो कारण देते हैं कि ना, क्योंकि जो तुलसीदास जी हैं वो आ रहे हैं भृगु, क्योंकि वो भृगु मुनि की लीनिएज में, जो फैमिली लीनिएज है उसमें आ रहे हैं, इसलिए हम उनकी रामायण पढ़ते हैं। क्योंकि उनके भृगु ऋषि ने हमारे प्रभु के छाती लात मारी, तो हम नहीं पढ़ते, उनकी रामायण पढ़ेंगे हम। पर ये बड़ा मतलब ये एक बड़ा विनोदमय कारण है कि हम रामचरितमानस क्यों नहीं पढ़ते। लेकिन प्रभुपाद जी भी इस्तेमाल क्या करते थे, जो रामचरितमानस के प्यार हैं, जो उसके जो श्लोक हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, उनको प्रयोग किया करते थे। और साथ ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर वो भी प्रयोग किया करते थे। ऐसा क्यों ये बात आती है कि ना, एक तो थोड़ा उसमें बताया था कि वो किसमें कुछ मायावाद का एक दोष प्यार आता है कि जहाँ पर जीव जो है राम के समान बताया गया है, पर वहाँ से राम के समान वैसे ही जैसे ही भागवतम बताया गया कि जीव और भगवान जो है गुणात्मक रूप से एक जैसे हैं, लेकिन जहाँ तक शक्तियों और ऐश्वर्य की बात आती है तो फिर जीवात्मा जो है तुच्छ है भगवान के सामने, ऐसा। तो वैसे उस प्रकार से आता है रामचरितमानस के अंदर भी आता है। दूसरा है उसमें जो आता है कि ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है उनको ब्राह्मण मानना चाहिए, ऐसा रामचरितमानस में आता है। तो ऐसा इसलिए क्या था तुलसीदास जी ने उस वक्त, ताकि उस वक्त आसपास रहने, उस वक्त ब्राह्मणों का बड़ा बोलबाला था। ब्राह्मण समाज में रामचरितमानस, राम की लीला एक्सेप्टेबल हो जाए, तो इसीलिए उनके लिए उन्होंने लिख दिया भाई हाँ, जन्म से ब्राह्मण जो है वही ब्राह्मण होता है, ऐसे उन्होंने बोलता कि ये लोग हाँ ये तुलसीदास तो अपना ही आदमी है, हाँ अब हम पढ़ेंगे रामचरितमानस। तो इनको भक्ति देने के लिए उन्होंने ऐसे किया। जैसे कि श्रीधर स्वामी भी ऐसा करते हैं, बीच में कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि मायावादी को बड़ा खुश कर देती है, कहते हैं हाँ ये देखो भागवतम में बढ़िया कमेंट्री दे दी, एकदम सूट करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ताकि उसमें जब जुड़ जाएंगे श्रीधर स्वामी के साथ तो साथ में लीला में डाल देंगे उनके इस कनेक्शन के साथ साथ।
तो इस प्रकार श्रीधर स्वामी भी करते हैं। तो अक्सर ऐसे आचार्य करते हैं। तो उसी तरह से तुलसीदास जो रामायण है वो भी प्रामाणिक है और जो वाल्मीकि रामायण है वो भी प्रामाणिक है। लेकिन आजकल हम देखते हैं ज़्यादा फेमस जो है वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस। बोथ ऑफ देम आर बट इक्वली बोनाफाइड।